में ऐसी परिस्थितियां आएंगी, बहुत सारे युद्ध होने वाले हैं। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बहुत युद्ध होने वाले देश में। अभी मैं कह रहा हूं कि जब मैंने प्रार्थना किया इजराइल के लिए तो शांति आ गया, लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा फिर लोग इजराइल का लालच करेंगे। जकरिया की पुस्तक में लिखा 13:1 में कि बहुत सारे लोग इजराइल का लालच करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि फिर दोबारा युद्ध होंगे सितंबर से। फिर ऐसे मैंने कहा था कि आप रोकटों की आवाजों को सुनेंगे, हर देश सुनेगा, हर देश, हर कंट्री, और लोग डाउन हो जाएंगे, आप ठां ठां की आवाजें सुनेंगे, अपने घरों में बैठ जाएंगे। मैं कह रहा हूं बड़े हालात खराब होने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है इसलिए कह रहा है कि आप सेविंग करो, जो कुछ है आप सेव करो, जो कुछ है आप सेव करो, जो कुछ है सेव करो। इसका मतलब कि पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है, आपको सही टीचिंग दे रहा है कि आपको समझना है कि आप कह रहा है कि जब चांदी में से कह रहा है कि चांदी के ऊपर से मैल दूर करोगे तो कह रहा है कि तभी सुनार के काम आओगे। आप चांदी हो, आप परमेश्वर की नजर में गोल्ड हो, आप मैं कह रहा हूं सिल्वर हो, लेकिन परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? आपको आशीष नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आप अपने मैल को साफ ही नहीं कर रहे, अपने पापों को मान ही नहीं रहे हो, अपनी गलतियों को मान ही नहीं रहे हो। आप परमेश्वर को कह ही नहीं रहे कि परमेश्वर मैं आलसी हूं। आप मानते ही नहीं कि हाँ परमेश्वर मैं प्रार्थना करनी मुझे नहीं आती, परमेश्वर हाँ, आप कहते ही नहीं कभी भी। पवित्र आत्मा कहते हो हाँ मैं तो बड़ी प्रार्थना कर दी है, मैं तो बहुत प्रार्थना कर दी है। आज फॉरेन में चले जाओ, लोग ऐसे बोलते हैं मैं तो बहुत प्रार्थना करता, बहुत रब नु मंदा, बहुत दर्शन देखता, लेकिन खाक देखते हैं, नहीं देखते। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि बहुत लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है इस समय में कि परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि सेव करना है हमें, कह रहा है जो सही काम में। मैं आज आपको जिसके पास है 3 और भी कह रहा है कि हाँ बाइबल बोलती है, कह रहा है जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा। मैं सेव करने के बारे में क्यों बता रहा हूं आपको, जब हम पढ़ते मत्ती के चैप्टर में देखो वहां पर क्या लिखा कि जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा। मत्ती में मैंने भेजा था, अशोक तेरे को देख चेक कर। हाँ, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। कौन सा वचन है बताया कर? मत्ती 13 का 12। मत्ती 13 के 12 में क्लियर लिखा, कह रहा है कि जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। इसका मतलब कि ये परमेश्वर का कलाम है और पूरा होके रहेगा। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते और परमेश्वर को दोष देते रहते हैं। परमेश्वर मेरे घर से बरकत नहीं आएगी, बरकत नहीं आएगी। बरकत, अच्छा बरकत कोई नहीं, एक स्वर्गदूत डंडा लेकर आएगा। भाई साहब दे रही बच्चे को ले आना लाख रुपए का मोबाइल, हैसियत है नहीं तेरी, तू बच्चे को लाख रुपए का मोबाइल खरीदवा रही है। अभी थोड़ा डट जा, हरियाणा में बोलते हैं हमारे डट जा, थम जा थोड़ी देर आप थोड़ा बैठ जा, अभी थोड़ा रुक जा, दे देंगे 1 लाख का मोबाइल। परमेश्वर मना थोड़ी कर रहा है, बच्चों को भी प्यार से टैग किया जाता है या प्रार्थनाएं की जाती हैं। लेकिन कह रहा हूं कि आपके जीवन में कह रहा है कि आप परमेश्वर को दोष दे रहे हो, लेकिन वो कह रहा है जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। जब परमेश्वर कहे खर्चो तो खर्चो, जब परमेश्वर कहे सेव करो तो सेव करो। इसका मतलब कि परमेश्वर का आत्मा आपको कुछ सेव करने के लिए बोल रहा है। मुझे नहीं पता मैं आज ये मैसेज क्यों दे रहा हूं, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे निचोड़ा है इस मैसेज देने के लिए, इसलिए मैं आपके सामने मैसेज लेकर आया कि बहुत सारे लोग, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा पूरे वर्ल्ड में पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। और जो आया चल भाई साहब, जो आया जो भाई। लेकिन ठीक है, वो टाइम था कि आपने बहुत कमाया और बहुत टाइम था आपके पास अभी है, लेकिन अब जो है पूरे 2 साल आपके पास ऐसा हो सकता ना हो, और 2028 का टाइम तो बहुत माड़ा आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको बता रहा है सेव करो। मैं फिर से कह रहा हूं, नहीं तो गवर्नमेंट आपको खाना खिलाएगी सड़कों पर, जो खासकर फॉरेन में लोग हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है। इन चीजों के लिए मैं बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे देश मुझे दिखाया, मैंने दर्शन में देखा कि बहुत सारे देश डूब गए पानी से, और जैसे सिंगापुर, मलेशिया, ऐसे छोटे छोटे देश मैं कह रहा जो पानी के टापू पर है आने वाले समय में डूब गए। लेकिन ये हो सकता है 3-4 सालों में हो जाए, 5 सालों में, 7 सालों में, 8 सालों में। लेकिन मैं कह रहा हूं आपकी सेविंग क्या होगी, मैं आपको बता रहा हूं आपकी सेविंग क्या है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपकी सेविंग होना जरूरी है। कहता है कि आप सेव करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपसे बिल्कुल तुम कंजूस हो जाओ, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि प्रार्थना करो, क्योंकि इंसान सेविंग नहीं कराता, परमेश्वर सेविंग कराता है। मैं कह रहा हूं कि आप समझ रहे हैं मेरी बात को, जिसके पास है उससे वो भी कह रहा कि है उसको दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है वो भी ले लिया जाएगा। मैं एक उदाहरण से आपको समझा रहा हूं। जब आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं, मकान लेने के लिए जाते हैं, तो आप बोलते हैं कि मुझे लोन चाहिए। वो बोलता है आपको कितना लोन चाहिए? 50 लाख लोन चाहिए। तो बैंक वाला आपसे पूछता है, कह रहा है कि आपके पास कितना है, और आप बोलते हैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो बैंक वाला आपकी तरफ देख के हंसेगा, बोला कह रहा अच्छा, बैंक कभी उस व्यक्ति को लोन नहीं देता जिसके पास 20% ना हो। मतलब डाउन पेमेंट अगर आपके पास नहीं है तो गाड़ी नहीं मिलने वाली, कार नहीं मिलने वाली। इसका मतलब कुछ ना कुछ सेविंग तो आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी जेब में पैसे हैं, मैं कह रहा हूं 10 रुपए भी हैं, तो परमेश्वर मिराइकल शक्ति आपको दिखाने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो बाइबल बोल रही है, कह रहा है कि जिसके पास है
उसको और भी दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपको समझना है, कह रहा है लेकिन गॉड मिराइकल शक्ति उस व्यक्ति को दिखाता है, कह रहा है जो सेविंग